एक बार फिर से नमस्कार और आपका स्वागत। इलेक्शन हो गया, रिजल्ट भी आ गए। एग्जिट पोल की जो भी प्रेडिक्शंस थी उसका तो हमने देख लिया कि क्या रिजल्ट निकला है। शायद आप लोगों ने अच्छे से सोच समझ के, इसीलिए कहते हैं कि बिहार की जनता जो है वो बहुत ही कुशल है सोचने में कि क्या इसके लिए अच्छा है क्या बुरा है। खास करके मैं महिलाओं का सत्कार करना चाहूंगा कि उन्होंने पुरुषों के कंपैरिजन में आगे बढ़ के मतदान किया, अपने मताधिकार का उपयोग किया और एक ऐसी सरकार को वापस से लेकर के आया जो प्रोग्रेसिव है, जिसने पिछले 15 साल में काम किया। देखिए, काम जो होता है वो लोग कोई भी करता है, कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं, कोई भी एंटिटी परफेक्ट नहीं होती है। गलतियां होती हैं, मिस्टेक्स होते हैं, पॉजिटिविटी आती है, कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं। लेकिन अगर आपको मैं ये कहूँ कि 100 में से अगर 5 चीज़ गलत हो गया, तो हमारे हैं ना रवीश कुमार जी हैं, तो वो तो 5 को ही हाईलाइट करते हैं। बाकी जो 95 चीज़ अच्छी होती है उसको तो कोई देखता नहीं है। मतलब इस तरह के लोग जो है वो देखते नहीं है। हमें पॉजिटिव होना पड़ेगा, प्रोग्रेसिव होना पड़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ लानी पड़ेगी, आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाना पड़ेगा। आज हमारे पास इतनी समस्याएं हैं या इतने कम ऑप्शंस अवेलेबल हैं बिहार में। झारखंड से कटने के बाद तो हमारी खनिज संपदा चली ही गई। डिपेंडेंस एग्रीकल्चर पे तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 87% के ऊपर है। अगर 87% पे आपका डिपेंडेंस एग्रीकल्चर पे है तो उसी को आप आगे बढ़ाइए ना। कितनी सारी व्यवस्थाएं हैं जिसको हम सोच करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। आपके जो भी प्रोडक्शन होते हैं उसको हम वैल्यू एडिशन करके क्यों नहीं आगे बढ़ा सकते? मेरा ये कहना है, आप बताइए कि बिहार में कितने पैक हाउस हैं? सब्जी उगती है, लोग फल उगाते हैं, सब्जी उगाते हैं, उसका वैल्यू एडिशन हम क्यों नहीं कर सकते हैं? टमाटर का हम प्रोडक्शन अगर करते हैं तो टमाटर का टोमेटो पल्प बना करके हम पैकिंग करके क्यों नहीं बेच सकते? लीची का लीची जूस मुजफ्फरपुर में क्यों नहीं बना सकते? आम का मैंगो पल्प बना करके हम कोका कोला को क्यों नहीं सप्लाई कर सकते? मेहनत करना नहीं चाहते हैं। हालांकि हमारे प्रदेश में पढ़े लिखे इतने सारे लोग हैं, उनको वापस बुलाते हैं अपने जगह पे। कंट्रीब्यूट करिए इकोनॉमी को और बढ़ाइए उसको आगे। मेरे ख्याल से माननीय प्रधानमंत्री जी का खास करके सपोर्ट है बिहार के लिए और उनसे हम उम्मीद करते हैं कि कुछ और फैसिलिटीज वो बिहार को प्रोवाइड करेंगे, जहां पर इन्वेस्टमेंट को हम इनवाइट कर सकते हैं अपने प्रदेश में। बाकी रह गई बात की प्रोजेक्ट्स कैसे होने चाहिए। अगर हमारा डिपेंडेंस एग्रीकल्चर पे है तो हमको उसी पर सोच करके आगे बढ़ना चाहिए और उसमें हम किस तरह से वैल्यू एडिशन करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में विचार करना चाहिए। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। आप बिहार में बफेलो मीट को एक्सपोर्ट करते हैं, वो आपका एक वन ऑफ द मेजर रिसोर्सेज है एक्सपोर्ट का।
तो वो बफलो मीट को बफलो मीट करके क्यों भेज रहे हैं? एक प्रोसेसिंग प्लांट क्यों नहीं बना सकते हैं जहाँ पे सॉसेजेस हो जाए, सलामी हो जाए, ये ABCD हो जाए, एक ब्रांडिंग कर देते हैं, उसको करके वहाँ से एक बिहार के नाम पर एक्सपोर्ट डालते हैं कि भाई ये प्रोड्यूस्ड इन बिहार। हिम्मत करिए ना थोड़ा सा। जाएंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे, सरकार को प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। हमारी कंपनी है पर्ल कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड जो कि इसमें कंट्रीब्यूट कर सकती है, और भी स्टार्टअप्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन समस्या वही है कि हमको अपनी विचारधारा बदलनी पड़ेगी। हम गेहूं को गेहूं की तरह से नहीं बेचेंगे। गेहूं को हम दलिया बना करके उसी का वैल्यू एडिशन करके उसमें से हम ज़्यादा इकोनॉमिक रिटर्न लेंगे। ये विचारधारा हमें बदलनी पड़ेगी। मकई को मकई नहीं, मकई को हम बदल करके उसको कुरकुरे बनाएंगे। चना को चना की तरह से नहीं बेचेंगे, चना को बेसन बना करके बेचेंगे। तो चना आपका बिकेगा 60 रुपए का और बेसन बिकेगा 200 रुपए का। तो ये हमें सोचने की आवश्यकता है, और इस तरह के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको लाने की आवश्यकता पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट की लाने की आवश्यकता पड़ेगी। और मेरा ये सोचना है कि आज की इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद अगले 5 साल तक हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी टाइम है। बीजेपी की गवर्नमेंट सेंटर में भी है, एनडीए की सरकार अपनी बिहार में भी आ ही गई, 125 तो दिख रहा है, तो मेजॉरिटी में आ गई। अब हमें ये डिसीजन लेने का वक्त आ गया है कि हम अपने प्रदेश को इकोनॉमिक लेवल पे कैसे प्रोग्रेस कराएं, ताकि पलायन ना हो लोगों का, उनको वहीं पर नौकरी उपलब्ध हो और अपॉर्चुनिटीज़ मिले लोगों को आगे बढ़ने के लिए। बहुत छोटा सा एपिसोड कर रहा हूँ आपके लिए। मेरी चिंता सिर्फ एक ही चीज़ है, और मेरा जो फोकस है वो एक ही चीज़ है कि बिहार को इकोनॉमिक लेवल पे किस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत शर्म आती है कहने में कि हम बिहारी हैं और हम सबसे पोरेस्ट स्टेट है इंडिया में। नहीं, हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारे पास ऑप्शंस है, अपॉर्चुनिटीज़ है। हमें सिर्फ वो देखने की आवश्यकता है कि हम किस तरह से उस अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। सोचने की आवश्यकता है और उसको आगे पुश करने की आवश्यकता है। तो मिलिए साथ में, बहुत सारे लोग हैं। अजीत भारती जी हैं, बिहार से ही बिलोंग करते हैं, और भी लोग हैं जो इस पूरे कैंपेन में हम लोग को साथ दे सकते हैं कि हमें इकोनॉमिकली बिहार को कैसे आगे बढ़ाना है। पॉलिटिकली तो हम ठीक है, स्टेबल हो जाएंगे धीरे धीरे करके, या हो गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमको इकोनॉमिकली कैसे, आर्थिक स्तर पे किस तरह से हम बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं। आपका सहयोग चाहिए, आपके विचार शेयर करिए और उसको हम लोग लेकर के जाएंगे, और पूरी कोशिश करेंगे कि आर्थिक स्तर पर हम बिहार की सिचुएशन को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। और हमें करना भी चाहिए, हमारा फ़र्ज़ भी है, हमारी जिम्मेदारी भी है। हमारे आने वाले जनरेशन्स के लिए हम छोड़ के जाएं, यही उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि हम लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, विचारधारा का शेयर करेंगे और प्रदेश को आगे लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।